हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको पास्ट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस बनाना सिखाएंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनती है। इसके लिए आपको पास्ट परफेक्ट टेंस की यदि पैसिव वॉइस बनानी है तो इससे आगे वाला जो भाग होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। इसकी हेल्पिंग वर्ब है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं और इससे आगे वाला भाग है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो यदि इस टेंस की आपको पास्ट परफेक्ट टेंस की पैसिव बनानी है तो इस टेंस के स्थान पर इससे आगे वाले भाग की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ही पैसिव में थर्ड फॉर्म लगती है तो इस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के स्थान पर हैड बीन का प्रयोग हो जाएगा। थर्ड फॉर्म एक्टिव में जो प्रयोग करते ही हैं उसको ज्यों का त्यों लिखना है। पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म को ज्यों का त्यों लिखना है क्योंकि पैसिव में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो ये तो था आपका वर्ब प्रयोग करना, हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करना। तो अब इसके वाक्य देखेंगे कैसे बनाएंगे, ध्यान से समझेंगे। ही हैड, एग्जाम्पल देखते हैं। ही हैड संग अ सॉन्ग, ये एक्टिव वॉइस का वाक्य है। पैसिव में कैसे बदलेंगे, यही जो आपका सब्जेक्ट है ये जाएगा ऑब्जेक्ट के स्थान पर। ऑब्जेक्ट क्या है आपका, अ सॉन्ग, और ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा इस ही के स्थान पर, जो सब्जेक्ट है आपका उसके स्थान पर। तो क्या हो जाएगा, अ सॉन्ग। हेल्पिंग वर्ब हैड के स्थान पर हैड बीन का प्रयोग करेंगे। संग थर्ड फॉर्म में ज्यों की त्यों प्रयोग कर देंगे। बाई लगाएंगे ही कब, जब इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग करेंगे तो बाई का प्रयोग करेंगे और किस रूप में लिखेंगे उसको, हिम के रूप में, ऑब्जेक्ट रूप में। ही का ऑब्जेक्ट रूप क्या हो जाएगा, हिम। तो इस तरह आपकी पैसिव बन जाएगी, अ सॉन्ग हैड बीन संग बाई हिम। ये पैसिव इसका वाक्य हो गया आपका। इसका अर्थ है वह एक गीत गा चुका था। इसका अर्थ है एक गीत गाया गया था उसके द्वारा। तो इस तरह आपकी ये पैसिव वॉइस हमने बनाई। तो ये आपकी थी अफर्मेटिव सेंटेंस की पैसिव बनाना, सादे वाक्य की पैसिव वॉइस बनाना। अब यदि नेगेटिव का वाक्य है तो कैसे बनाएंगे देखेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी हैड नॉट कुक्ड फूड, ये एक्टिव वॉइस का वाक्य है। पैसिव में कैसे बनाएंगे, सी जाएगा इस फूड के स्थान पर, ये सी कहाँ जाएगा, फूड के स्थान पर। क्या हो जाएगा, सी का ऑब्जेक्ट रूप हर, फूड जाएगा इस सी के स्थान पर, ऑब्जेक्ट है फूड तो ये इस सी जो कि आपका सब्जेक्ट था इसके स्थान पर लिख देंगे। फूड का रूप फूड ही रहेगा, इसको नहीं बदलेंगे। हैड के स्थान पे हैड बीन लिखना है, लेकिन नोट आने की वजह से नोट को बीच में प्रयोग करेंगे, हैड नॉट बीन। थर्ड फॉर्म कुकड है, जो कि त्यों पैसिव में प्रयोग करते हैं, कुकड़ को ज्यों का त्यों। और जब ये सब्जेक्ट बाद में प्रयोग करेंगे तो उससे पहले हम बाई का प्रयोग करते हैं। तो ये पैसिव वॉइस का वाक्य हो गया। इसका अर्थ है वह खाना नहीं बना चुकी थी, पैसिव वॉइस हो जाएगी खाना नहीं बनाया गया था उसके द्वारा। तो ये आपका नेगेटिव सेंटेंस की हमने पैसिव सीखी।
पास्ट परफेक्ट में निगेटिव सेंटेंस की पैसिव बनाना। अब इंट्रोगेटिव का यदि वाक्य बनाना हो हमें, तो मान लो फर्स्ट टाइप का वाक्य है, हैड शुरू में ही है, जैसे आ गया हैड यू प्लेड क्रिकेट। प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। तो हैड के स्थान पे हैड बीन प्रयोग करना है, लेकिन हम हैड बीन को एक साथ नहीं प्रयोग कर सकते, सब्जेक्ट के बाद प्रयोग करेंगे बीन को। अब सब्जेक्ट, लेकिन ये यू तो यहाँ पे चले जाए क्रिकेट के स्थान पे, तो क्रिकेट आएगा यू के स्थान पे। तो हैड क्रिकेट बीन यहाँ पे प्रयोग करेंगे, जो नया सब्जेक्ट बना आपका उसके बाद प्रयोग करेंगे हम बीन को। तो हैड क्रिकेट बीन प्लेड थर्ड फॉर्म है, जो कि त्यों लिखेंगे इसको। बाई का प्रयोग करके सब्जेक्ट यू है, तो यू का ऑब्जेक्ट रूप यू ही रहता है, तो इसको यू को जो का त्यों हम लिख देंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। तो ये पैसिव वॉइस का वाक्य हो जाएगा आपका। इसका अर्थ है क्या तुम क्रिकेट खेल चुके थे। इसका अर्थ है पैसिव का क्या क्रिकेट खेला गया था तुम्हारे द्वारा। इस तरह आप ये पास्ट परफेक्ट टेंस की पैसिव आसानी से बना सकते हैं। और एग्जाम्पल आप बना कर देखना। धन्यवाद।